हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जन्मेजय महतो एंड आज के क्लास में हम लोग एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो सॉलिड में जो एनर्जी बैंड होता है ये क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स देखेंगे। तो इसमें कुछ थ्योरी ज़्यादा है तो इसलिए कुछ थ्योरी भी लिख दिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो एनर्जी बैंड हम लोग इसको ये क्या है ना, हम इसको स्टडी क्यों करते हैं। तो जो ये सॉलिड में है ना, जो ये एनर्जी बैंड है, ठीक है, इसका स्टडी जो है ये क्या करता है कि मतलब बिहेवियर को बताता है कि कोई भी में मतलब सॉलिड जो है वो मेटल, इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर है, ठीक है, तो उसके बारे में वो बताता है। तो ये एक एक्यूरेट स्टडी है। अगर हम कंपेयर करें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का तो उससे है ना, ये जो है ये थ्योरी हम लोग का एनर्जी बैंड का जो थ्योरी है ये थोड़ा सा उससे एक्यूरेट है, ठीक है। तो हम लोग कुछ केस देखते हैं। मान लीजिए अगर हम लोग दो एटम को लेते हैं तो उस केस में हम लोग का एनर्जी बैंड जो है वो क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि जो आइसोलेटेड एटम है इसमें क्या होता है, मतलब जो एनर्जी का जो लेवल है वो क्या होता है, डिस्क्रीट होता है, ठीक है। तो जैसे ही मान लेते हैं अगर हम दो एक ही तरह का सिमिलर एटम जिसको बोलते हैं, इसको अगर हम एक दूसरे के नजदीक लेके जाते हैं, ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्शन कैसे होगा, उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उस पे इंटरेक्शन होगा, है ना, और उसके चलते क्या होगा, हम लोग का एनर्जी का स्प्लिट होगा, है ना, स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी स्प्लिट होगा, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, है ना, वो दूसरा जो मतलब हम लोग का इलेक्ट्रॉन है वहां पर उसका उससे क्या होगा, वो इन्फ्लुएंस होने के बाद, ठीक है, उसका एनर्जी में क्या होता है, स्प्लिट हो जाएगा। तो ये जैसे हम देख सकते हैं ये एनर्जी लेवल है, इससे ये क्या हुआ, मतलब स्प्लिट हो गया इसका एनर्जी। तो इसी तरीके से अगर हम मान लेते हैं तो हमको एक नया एनर्जी लेवल मिलेगा, ठीक है। तो हम अगर इस तरह से देखें तो ये जो एक एनर्जी का डिफरेंस होगा, ठीक है, मतलब जो नया एनर्जी लेवल का वो किस पे डिपेंड करेगा, वो दोनों का मतलब दो एटम जो है वो कितना नजदीक है ना एक दूसरे का, तो उसके डिस्टेंस पे, है ना, वो डिपेंड करेगा। तो इस डिस्टेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक सेपरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अब मान लेते हैं हम एक केस लेते हैं कि अगर मान लेते हैं 4 एटम होगा, ठीक है, 4 एटम्स। अगर 4 एटम्स को अगर हम एक दूसरे के नजदीक लेके आते हैं तो यहां पर होगा इसका जो मतलब प्रत्येक जो एनर्जी लेवल होगा वो क्या होगा, 4 लेवल में वो क्या हो जाएगा, है ना, बढ़ जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, स्प्लिट्स इनटू 4 डिफरेंट एनर्जी लेवल, जिसको कि हम लोग इस फिगर से देख सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, मतलब 4 लेवल में अलग अलग ये बढ़ गया। तो इसी तरीके से अगर मान लेते हैं हम लोग सॉलिड का बात करते हैं तो सॉलिड में क्या होगा, बहुत सारा मतलब एटम एक दूसरे के नजदीक होगा। तो हर एक का मतलब जो एनर्जी लेवल है वो क्या होगा, वो बहुत सारे लेवल में क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हम ये देखेंगे, और ये जो लेवल होगा एनर्जी लेवल ये बहुत नजदीक नजदीक होगा, और इसमें जो डिफरेंस है ये डिफरेंस भी बहुत नेग्लिजिबल होगा। तो एक तरह से ये एक हम लोग का बैंड की तरह से काम करेगा। तो इसको हम लोग ये डार्क में देख सकते हैं, तो ये इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी बैंड बोलते हैं। तो इसी का, है ना, अगर मान लेते हैं अगर हम सॉलिड लेते हैं वो इसी को लिखे हैं कि अगर मान लेते हैं ये क्या हो रहा है, बहुत, है ना, मेनी डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में ये क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो जो भी एनर्जी डिफरेंस होगा, दो मतलब सक्सेसिव नया एनर्जी लेवल का, है ना, वो स्प्लिट हो रहा है, मान लेते हैं अलग और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है उससे, तो ये बहुत मतलब इसका जो डिफरेंस होगा वो बहुत कम होगा, और ये जो है नया एनर्जी लेवल होगा ये क्या होगा, बहुत क्लोजली स्पेस्ड होगा, मतलब बहुत नजदीक नजदीक होगा, ठीक है। तो इस ये जो एक तरह से ये कंटिन्यूअस बैंड बनेगा, मतलब यही वाला जो बताए थे आप लोग को इससे पहले कि बहुत नजदीक, जैसे मान लेते हैं ये है और इसके नजदीक में इस तरह से बहुत मतलब एक कंटिन्यूअस बैंड है ना, और दोनों का मतलब जो डिफरेंस है बहुत कम है, ठीक है। तो इस तरह का एक लेवल बनेगा, ठीक है, इसको ही हम लोग बोलते हैं एनर्जी बैंड। तो इस तरह से जैसे मान लेते हैं अगर ये कोई
है ना एनर्जी लेवल है। अब इसके नजदीक में और एक लेवल होगा इस तरह से, फिर और एक लेवल होगा ऐसा, ठीक है। तो इस तरह से एक कंटिन्यूअस एक बैंड बनेगा जिसको कि हम लोग एनर्जी बैंड बोलेंगे, ठीक है। तो ये आई होप आपको ये एनर्जी बैंड समझ में आया होगा। अगर ऐसे हम लोग इसके बारे में आगे भी हम लोग स्टडी करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।